नमस्कार मित्रों, मेरी इस ज्योतिष की नई श्रृंखला में आज मैं आपके सामने पृथ्वी की सतह के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारी आकाशगंगा है और इसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है, इनके बीच में आपस का क्या कोरिलेशन है और कैसे हमारी पृथ्वी पे अन्य ग्रहों का इम्पैक्ट पड़ता है और पृथ्वी पे इन ग्रहों का इम्पैक्ट पड़ने से, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कहीं ना कहीं फिर उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ता है। आप जानते हो मित्रों, मानव शरीर पंच धातुओं से बना हुआ एक शरीर है और उन सब धातुओं का जो पंच धातुएं जिसको बोलते हैं, उसका अल्टीमेटली वो पंच धातुएं इम्पैक्ट होती हैं और उसका हमारे ऊपर और हमारे मानव के शरीर पे और मानव के मानसिक स्तर पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इन ग्रहों का, राशियों का, नक्षत्रों का। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स क्या चीज़ है। दोस्तों, यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। यूनिवर्स को ना तो आज तक कोई जान पाया है, ना ही भविष्य में शायद इसको जाना जा सकता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स करोड़ों करोड़ों आकाशगंगाओं से बना हुआ है और जो एक आकाशगंगाओं से बना हुआ है और हम जो यूनिवर्स में हमारी जो प्रेजेंस है, जो पृथ्वी की प्रेजेंस है, वो एक आकाशगंगा के एक कण के बराबर है। तो दोस्तों, आप खुद ही इस बात का इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी सारी जो हमारी आकाशगंगाओं में अगर हमारी प्रेजेंस एक कण के बराबर है, तो हम करोड़ों अरबों आकाशगंगाओं के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स और यूनिवर्स के बारे में ज्ञान लेना एक इन्फिनिटी के बराबर, जो मैथ्स में यूज होता है इन्फिनिटी शब्द, जिसके बारे में कुछ जाना ही नहीं जा सकता, तो हम ब्रह्मांड को ऐसे समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिस गैलेक्सी, ब्रह्मांड की जिस गैलेक्सी में हमारी उत्पत्ति हुई है मानव की, उस गैलेक्सी को हम आकाशगंगा बोलते हैं और इसका नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे में हमारी प्रेजेंस है। मिल्की वे के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, जिसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि सूर्य से 15 करोड़ दूरी पे सूर्य का पूरा चक्कर काटती है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, कहीं ना कहीं हमारा सोलर सिस्टम ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है और उस सोलर सिस्टम का पार्ट हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का पार्ट आप सभी लोग हैं। तो कहने का भाव यही है, पृथ्वी सोलर सिस्टम के अंदर एक कण के मात्र है, सोलर सिस्टम आकाशगंगा में एक कण के मात्र है, एक आकाशगंगा यूनिवर्स में एक कण के मात्र है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो फ्रेंड्स, हमारी हकीकत में इस दुनिया में क्या प्रेजेंस है और हम क्या स्थान रखते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इसका कोरिलेशन कैसे ज्योतिष में किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अलावा बहुत सारे अन्य भी ग्रह होते हैं। कुछ पृथ्वी से बड़े भी हैं, कुछ पृथ्वी से छोटे भी हैं। हर किसी का वायुमंडल अलग अलग है, हर जगह पे जीवन संभव नहीं है। चूँकि हम पृथ्वी में रहते हैं, पंच धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है, तो हमें पंच धातुओं जैसे पानी है, जल है, मिट्टी है, इन सब से हमारा जीवन बना हुआ है, वायु है। तो ये सारा हमारा वायुमंडल है। तो वो हमारा वायुमंडल और जो सोलर सिस्टम में जो और ग्रह हैं उनका वायुमंडल बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से हर ग्रह में जीवन संभव नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे हमारे पृथ्वी पे और हम पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। जो ज्योतिष के अंदर कुछ एक ग्रह ऐसे हैं जिनको यह माना जाता है कि इंसान पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, क्या होता है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे तारे हैं। तो इंडिविजुअल एक एक तारे को गिन पाना, उसके बारे में जान पाना, ये कहीं भी संभव नहीं होता है।
इसलिए ज्योतिषकारों ने, पुराने महर्षियों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने ज्योतिष की गणना का यह क्रम स्टार्ट किया, शुरू किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन तारों के ग्रुप को समझने की कोशिश करी जिसमें अलग अलग शेप निकल के आती है, और उस शेप के अकॉर्डिंग उन्होंने जानने की कोशिश करी कि इनका भी, इन शेप्स का हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, उन्होंने पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम को 360 डिग्री का एक गोलाकार नाम दे दिया गया, जिसको जोडियक हम बोलते हैं, और राशि चक्र इसको बोलते हैं। उन्होंने इस 360 डिग्री के राशि चक्र को 27 राशियों में डिवाइड कर दिया। बाद में मैं आपको एक एक राशि के बारे में भी बताऊंगा, किस किस डिग्री पे कौन कौन सी राशि आती है उसके बारे में बताऊंगा। अब इस जोडियक साइन के अंदर जो कि 27 राशियां हैं, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 9 ऐसे ग्रह हैं, जो मेन ऐसे 9 ग्रह माने गए हैं, जो कि इंसान पे और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जिनका प्रभाव रहता है, जिसमें आप जानते ही हो 9 ग्रह 27 राशियों के कॉम्बिनेशन से ही पृथ्वी पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो 27 राशियों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, 9 ग्रहों के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये जो 27 राशियां, 9 ग्रह होते हैं, हमारे पृथ्वी को भी 360 डिग्री में 12 भावों में बांटा गया है, और उन 12 भाव, 27 राशियां, 9 ग्रहों के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को ही ज्योतिषीय गणना कहते हैं। तो जिस समय किसी भी एक बच्चे का जन्म होता है, उस समय कौन सी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, कौन सी राशि में उसका जन्म हुआ, और वो राशि कौन से घर में थी, उस लगन में यानी कि पहले घर में कौन सी राशि, उस टाइम पे कौन सा नक्षत्र था, जिससे व्यक्ति के जीवन का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से आज ज्योतिष के इस सीरीज़ में मैं दे रहा हूँ, और आने वाले समय में हम राशियों के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बारे में जानेंगे, उनके कारकत्व के बारे में जानेंगे, उनकी दृष्टियों के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम बहुत ही जल्द ज्योतिषीय गणना शुरू कर देंगे। कौन से अंश पर कौन से अंश पर हमारा जो है ग्रह बली होता है, कौन से अंश पे हमारा ग्रह बली नहीं होता है, कमज़ोर होता है, शत्रु घर किसे, शत्रु राशि किसे बोलते हैं, मित्र राशि किसे बोलते हैं, सम राशि किसे बोलते हैं, उच्च राशि किसे बोलते हैं, ये सब बातें हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, उम्मीद है अब मेरी द्वारा दी गई ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं बेहतर से बेहतर टॉपिक आपके सामने ला सकूं, और आपको एक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा के जो है ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।